और माता की मैं इतनी भावना जितनी करती हूँ उतना सुकून मिलता है, जितनी इबादत करती हूँ उतना ही मेरे एक नई नई एनर्जी बहुत जो कहते हैं वो सुकून आता है जो किसी में नहीं है, सिर्फ माता के नाम पे होता है। बोलो जयकारा शेरा वाली का। दोस्तों, भारत को एक सेकुलर देश होने का औहदा दिया जाता है जहां सभी धर्म के लोग एक साथ एकजुट होकर रहते हैं और ये बात बच्चा बच्चा भी जानता है। लेकिन आपको बता दें कि एक देश ऐसा भी है जहां मुसलमानों का बोलबाला है, लेकिन फिर भी यहां के लोग एक हिंदू मंदिर में आस्था रखते हैं। तो आखिर कौन सा है ये देश और कौन सा है ये मंदिर? आखिर क्यों ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में आया कोई भी श्रद्धालु खाली हाथ नहीं जाता? और वो कौन सी शर्तें हैं इस मंदिर की जिन्हें मानना हर भक्त के लिए जरूरी है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस देश की जहां ये मंदिर है। दोस्तों, हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं ये मंदिर एक मुस्लिम राष्ट्र में स्थित है और वो मुस्लिम राष्ट्र कोई और नहीं बल्कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। और बात करें मंदिर की तो इस मंदिर का नाम है हिंगलाज माता का मंदिर, जिसके बारे में लोगों की एक अलग ही आस्था सामने आती है। और यही वजह है कि इस मंदिर में भारी तादाद में देश विदेश के श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। इस बात से तो हम सभी वाकिफ हैं कि एक वक्त था जब पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था। ये तो पार्टीशन के बाद एक मुस्लिम देश बना, जिसके बाद से दोनों देशों की क्या स्थिति और क्या सोच है ये सभी जानते हैं। आज पाकिस्तान और भारत के रिश्ते ना तो सामाजिक तौर पर अच्छे और ना ही राजनीतिक रूप से, लेकिन इसके बावजूद कई बार पाकिस्तान से हिंदू धर्म को लेकर कई बातें सामने आई हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दरअसल ऊपर जिस मंदिर की हम बात कर रहे थे उस मंदिर में लोगों की इतनी आस्था है कि यहाँ न केवल हिंदू झुकते हैं बल्कि मुस्लिम भी सर झुकाते हैं, जो हिंदू और मुस्लिम्स के बीच एकता को दर्शाता है। इतना सब कुछ जानने के बाद आपके मन में ये भी जिज्ञासा पैदा हो रही होगी कि आखिर पाकिस्तान में ये मंदिर इतना खास क्यों है और इसका इतिहास कितना पुराना है। तो चलिए आपके सब्र को विराम देते हुए जान लेते हैं मंदिर के बारे में डिटेल में। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जिस हिंगलाज मंदिर की हम बात कर रहे हैं उसका इतिहास 2000 सालों से भी ज्यादा पुराना माना जाता है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हिंगोल नदी और चंद्रकूप पहाड़ पर बना है। इस मंदिर को 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। दोस्तों, यह तो था मंदिर का इतिहास। चलिए अब जानते हैं यह मंदिर किस देवी को समर्पित है और इस मंदिर के बनने के पीछे की क्या कहानी है। सबसे पहले आपको बता दें कि यह मंदिर माता सती को समर्पित है, जहां बड़ी तादाद में लोग मां सती की पूजा के लिए इकट्ठा होते हैं। इस मंदिर में दर्शन करने से जो भी मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है। यहाँ दर्शन करने आए हुए लोगों को पहले या बाद में स्नान करना जरूरी समझा जाता है, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि अगर यहाँ नदी में हम स्नान करेंगे तो सभी पाप हमारे धुल जाएंगे। जो इंसान दिल में कोई मुराद लिए इस मंदिर में आता है उसकी सभी मनोकामनाओं को माता हिंगलाज पूरा कर देती हैं। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार जब माता सती ने भगवान शंकर को जीवन साथी के रूप में चुना तो उनके पिताजी दक्ष उनसे काफी नाराज हो गए और एक दिन उन्होंने अपने महल में एक यज्ञ का आयोजन कराया जिसमें उन्होंने सभी को आमंत्रित किया, लेकिन अपनी बेटी सती को नहीं बुलाया। लेकिन मां सती उस यज्ञ का हिस्सा बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपने पति यानी भोलेनाथ से परमिशन मांगी, जिस पर भोलेनाथ ने उन्हें वहां जाने से मना कर दिया। लेकिन वो नहीं मानी और अपने पिता के महल पहुंच गई, जहां राजा दक्ष ने उनके सामने भोलेनाथ के बारे में अपशब्द कहे और ये बात माता सती बर्दाश्त न कर सकी, इसलिए उन्होंने अपने आप को अग्नि देवता को समर्पित कर दिया। सती माता के प्राण त्यागने के बाद भगवान भोलेनाथ रौद्र रूप में आ गए और सती के शरीर को लेकर तांडव करने लगे। तब भगवान विष्णु भोलेनाथ को शांत करने और ब्रह्मांड को प्रलय से बचाने के लिए आगे आए। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। कहा जाता है कि हिंगलाज वही जगह है जहां सती माता का सर गिरा था। इस मंदिर से जुड़ी एक और मान्यता है कि यहाँ हर रात शक्तियां एकत्रित होकर रास रचाती हैं और दिन निकलते ही हिंगलाज माता के भीतर समा जाती हैं। कहते हैं मंदिर की यात्रा करना अमरनाथ मंदिर से भी ज्यादा कठिन है। ऐसा क्यों? चलिए इस पर भी नजर डालते हैं। इस विशेष मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें 1000 फुट के लगभग सुनसान रेगिस्तान का जंगल भी है। इसके बाद आप यहां से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आपको दूसरा चैलेंज फेस करना पड़ता है, 300 फीट ऊंचा मड ज्वालामुखी, जिसके ऊपर से
डाकुओं और आतंकियों का हमेशा डर बना रहता है, लेकिन माता की आस्था भक्तों में इतनी है कि वो इन सब चीज़ों को धूल की तरह उड़ा देते हैं। बता दें, यहाँ पूरे सिंध और बलूचिस्तान से लोग आते हैं, जिसमें सिंधी, गुजराती, मारवाड़ी और तमिल समेत कई कम्युनिटीज नजर आती है। चलिए अब आपको इस मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में बता देते हैं, जिससे अगर आपका कभी उस मंदिर में जाना हो तो आपको पहले से इन बातों की जानकारी हो। यात्रा से पहले लेनी होती है शपथ। शायद आज से पहले आपने कभी ऐसा ना सुना हो कि किसी मंदिर की यात्रा शुरू करने से पहले शर्त का पालन करना जरूरी है, लेकिन हिंगलाज मंदिर में ऐसा ही है। जब कभी यात्री इस मंदिर के लिए निकलते हैं तो उन्हें 2 शपथ लेनी होती है। वह 2 शपथ क्या है, चलिए वह भी जान लेते हैं। माता के दर्शन के लिए निकले भक्तजनों को सबसे पहले तो संन्यास ग्रहण करना होगा। दूसरी शर्त यह है कि पूरी यात्रा के दौरान कोई भी यात्री अपने साथ होने वाले सहयात्री को अपनी सुराही का पानी नहीं देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस मंदिर में वैसे तो रोजाना हजारों की संख्या में लोगों का तांता लगा रहता है, लेकिन जिस तरह भारत में नवरात्रों में मंदिर में अलग ही रौनक दिखाई देती है, ठीक उसी तरह हिंगलाज माता के मंदिर में साल में 2 बार नवरात्र में बढ़ चढ़ कर भीड़ लेती है। एक अनुमान के मुताबिक नवरात्रों में यहाँ 10 से 25 हजार लोग आते हैं, जिनमें मुख्य रूप से अमेरिका, ब्रिटेन, इंडिया, पाकिस्तान के श्रद्धालु रहते हैं। एक बात यहाँ और गौर करने वाली है, वो ये कि सती माता को यह मंदिर आजादी से पहले भी भारत में था। माता का चूल, इसको लेकर भी लोगों की एक अलग आस्था है। बता दें कि चूल एक प्रकार का अंगारों का बाड़ा होता है, जिसे मंदिर के बाहर 10 फीट लंबा बनाया जाता है, जिससे धधकते हुए अंगारों से भरा जाता है। कहते हैं कि जो भी मन्नतें पूरी करने के लिए इन अंगारों पर चलकर माता के मंदिर जाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और इतना ही नहीं, अंगारों पर चलने के बाद भी मन्नतधारी को सुई बराबर भी कष्ट नहीं होता, उसकी मन्नत जरूर पूरी होती है। हालांकि आजकल ये परंपरा नहीं रही। मुस्लिम भी रखते हैं इस मंदिर पर आस्था। दोस्तों, मुस्लिम देश में बसा ये मंदिर यूं तो हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां मुस्लिम भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, क्योंकि इस मंदिर में हिंदू हो या मुसलमान, किसी में कोई फर्क नहीं किया जाता। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि मंदिर में पुजारी मुसलमानों के साथ बराबर खड़े होकर पूजा अर्चना करते हैं। वहीं मुस्लिम सती माता का ये मंदिर बीबी नानी की पीर या नानी मंदिर या नानी का हज के नाम से भी पहचानते हैं। तो ये थी सती माता मंदिर के बारे में कुछ खास जानकारी। चलिए अब जानते हैं कि आखिर मंदिर तक कैसे जाया जा सकता है। वैसे तो हम ऊपर बता चुके हैं कि मंदिर तक पहुंचने के लिए किन किन रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा। इसके अलावा कैसे हिंगलाज मंदिर जा सकते हैं, तो इस सिद्ध पीठ तक पहुंचने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, एक पहाड़ी तथा दूसरा रेगिस्तानी। कराची से 6-7 मील चलने पर एक नदी पड़ती है, यहीं से हिंगलाज मंदिर की यात्रा शुरू होती है। यही वो जगह है जहां भक्त शपथ ग्रहण करते हैं, यानी जब तक वो लौट नहीं आएंगे तब तक वो सन्यासी नियमों का पालन करेंगे। जिस रास्ते में ये गुजरते हैं वहां इन्हें कुएं भी मिलते हैं। थोड़ा और आगे चलने पर आगे रेत की एक नदी मिलती है। वैसे इस इलाके की सबसे बड़ी नदी हिंगोल है, जिसके बारे में हम आपको ऊपर बता चुके हैं, जिसके पास ही एक चंद्रकूप पहाड़ है। कहते हैं कि इस हिंगोल नदी पर भक्त अपने सिर के बाल कटवा कर पूजा करते हैं। उसके बाद मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को पैदल जाना पड़ता है। इसके अलावा आप चाहें तो ट्रक या जीप में भी जा सकते हैं। पूरे रास्ते पर भक्त माता के भजन कीर्तन करते हुए जाते हैं। इससे आगे आसापुरा नाम की एक जगह पर श्रद्धालु थोड़ी देर आराम करने के बाद जो कपड़े पहने होते हैं उसे उतारकर साफ कपड़े पहन लेते हैं और पुराने कपड़े वहीं किसी जरूरतमंद को दे देते हैं। इससे आगे काली माता का मंदिर है। इस मंदिर में आराधना करने के बाद हिंगलाज देवी के लिए निकल जाते हैं, जहां यात्री चढ़ाई करते हुए पहुंचते हैं, जहां मीठे पानी के 3 कुएं हैं। इन कुओं का पवित्र जल मन को शुद्ध करके पापों को मुक्त करता है। बस इसके आगे पासी माता का मंदिर है। तो दोस्तों, यह है हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान का मंदिर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।